जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माता शक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस महाविद्या सीरीज़ में हम लेकर आए माँ धूमावती के बारे में। माँ धूमावती की बीज मंत्र साधना कैसे करी जाती है और धूमावती माँ की खासियतें क्या हैं और कैसे एक सामान्य जन, एक भक्त, एक साधक माँ को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। उससे पहले अगर आपने हमारे शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको समय पर जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं माँ धूमावती के बारे में। सबसे पहली बात, माँ धूमावती 7वीं महाविद्या मानी गई है 10 महाविद्या की लिस्ट में, और ये माँ पार्वती का ही थोड़ा रौद्र रूप और उग्र रूप है। माँ धूमावती अक्सर माँ बगलामुखी की अंग विद्या मानी गई है, और कहते हैं कि एक बार भूख लगने पर माँ ने भगवान शिव से खाने के लिए मांगा, किंतु समय पर खाना नहीं मिला तो माँ ने भगवान शिव को ही खा लिया। तो शिव भगवान को खाने के कारण उनका जो स्वरूप है वो विधवा जैसा हो गया। कई जगह ये भी कहा जाता है कि जब इन्होंने यज्ञ में जाने के लिए भगवान शंकर से परमिशन मांगी थी, इजाज़त मांगी थी, और वो नहीं मिली थी, तो बाद में जिद करके चली गई थी और वहाँ फिर सती हुई। वहाँ आपने अब जो शरीर को भस्म कर लिया था यज्ञ की अग्नि में, उससे जो धुआं निकला उससे भी कहते हैं कि धूमावती माँ का जन्म हुआ है। विपरीत गुणों की प्रतीक हैं माँ, नकारात्मक रूप की प्रतीक हैं, तामसिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कल्याणकारी हैं। माँ मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं, जीवन और मृत्यु का ज्ञान देती हैं, दुख की शक्ति हैं, परम ज्ञान की प्रतीक हैं। और अगर आप इनको अच्छे से मानते सुनते हैं तो नकारात्मकता जो आपके जीवन में दुख, दरिद्रता, सब चीज़ों की समाप्ति भी कर सकती है। माँ की जयंती ज्येष्ठ शुक्ल मास की अष्टमी को मनाई जाती है। इनके अन्य नाम सुतरा, ज्येष्ठा, अलक्ष्मी, नृति भी है। और कहते हैं कि ज्येष्ठ नक्षत्र में इनका वास है, तो अक्सर आपने सुना होगा जिन जिन लोगों के जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है वो अक्सर ज़िंदगी संघर्ष में ही बीतती है। माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश और दतिया एमपी में इनका मंदिर है। कहा जाता है कि सुहागन स्त्रियों के द्वारा इनकी पूजा नहीं की जाती या नहीं करनी चाहिए, और इनका जो मंदिर है उसमें सिर्फ पुरुषों और कुंवारी कन्याओं को ही दर्शन की इजाज़त है। सुहागनें इनकी पूजा नहीं करती हैं सामान्य तौर पे। अब देख लेते हैं माँ की और खासियतें क्या हैं। सबसे बड़ी बात, माँ बहुत ही कल्याणकारी है। माँ माँ है, चाहे किसी भी रूप में, बहुत ही कल्याणकारी है, प्रभावशाली है, और अनेक सिद्धियों की दाता माँ को माना गया है। रोग शोक दुख की नियंत्रक हैं, दरिद्रता का नाश करती है, पापियों को दंड देती है। संहारक क्षमता सिर्फ माँ के अंदर है। शत्रु से मुक्ति लेनी हो, कर्ज से मुक्ति लेनी हो, मनोवांछित फल चाहिए, पापों का नाश करती हैं, धन देती हैं, अभयदान देती हैं, भक्तों के संकटों का हरण करती हैं, भक्त के जीवन में किसी भी तरह का कोई अभाव है उसको समाप्त करती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब को देने वाली मेरी दाती माँ है। बाधाओं से जीतने की शक्ति देती हैं, रोग शोक इनका नाश करती हैं, दुख का नाश करती हैं, किसी तरह का जीवन में संताप हो उसका नाश करती हैं, बाधा मुक्ति, किसी भी तरह की बाधा जीवन में हो उसको ख़त्म करती हैं, और युद्ध में सर्वत्र विजय दिलाने वाली माँ धूमावती है। किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत कुछ भी हो वो सब माँ की उपासना से, माँ की साधना से ख़त्म होता है। सभी तरह के भय से हमें मुक्ति मिलती है, सभी तरह के डर से हमें मुक्ति मिलती है, इंसान उन्मुक्त जीवन जी सकता है। माँ की एक खासियत हो रही कि मोह माया से विरक्ति कराती हैं, सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाती हैं, और कहते हैं कि माँ को आज तक युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर पाया। जो भी माँ का भक्त है ना, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जो भी माँ की पूजा करता है, मानने सुनने वाला, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और माँ की खासियत और कि अपने भक्तों पर कभी कष्ट नहीं आने देती। माँ की जिस पर भी कृपा हो जाए, जिस व्यक्ति पर भी कृपा हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए, लेकिन अगर माँ आपसे गुस्सा हो गई तो फिर जीवन खराब भी हो सकता है। कहा जाता है कि जो चतुर्मास होता है या चौमासा जिसे कहते हैं, वो देवी का प्रमुख समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन देवी का ही दिन माना जाता है जब वो पापियों को पीड़ित और दंडित करती हैं। वैसे तो बहुत सहज सुलभ महाविद्या हैं, और एक यही माँ है जो इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ साथ खड़ी रहती हैं। इनकी जो तस्वीर है, इनकी जो मूर्ति है, उसमें भी हमेशा अभयदान वरदान मुद्रा की उसमें ही दिखाई गई हैं। ये एक तरह से ऐसे लगा लीजिए है तो विधवा स्वरूप, लेकिन उसके बावजूद भी एक जैसे
गांव देहात में या घरों में दादी माँ जैसा स्वरूप होता है ना, सब बच्चों के लिए अच्छा सोचने वाला, चाहे उनकी अपनी ज़िंदगी जैसी भी हो, लेकिन फिर भी सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, एक मातृत्व तो भरा पड़ा है इनके अंदर। बड़ी से बड़ी शक्ति भी इनके सामने टिक नहीं पाती। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि माँ का कोई भी रूप जो अहितकर नहीं होता, और यही रहस्य है। ये जो बात कहती हैं, जो वास्तविकता को दिखाती है, वो हमें से कड़वी और रूखी ज़रूर लगती है, लेकिन वास्तव में हमारे लिए अच्छी होती है। माँ सभी रूपों में, ध्यान दीजिएगा कि सभी रूपों में सिर्फ अपनी कल्पना मात्र से इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार कर सकती है। तो माँ की खासियतें बहुत हैं, माँ के रूप बहुत हैं। 10 महाविद्या भी एक उसी का प्रकार है। अगला देख लेते हैं। देखिए माँ का अब थोड़ा सा वर्णन और बता देता हूँ। माँ उग्र है, उग्र रूप में है, भयंकर है। माँ का जो आप तस्वीर देखेंगे या माँ का जहाँ भी चित्रण देखेंगे, ये उग्र है, भयंकर हैं, भूख से व्याकुल हैं, बेचैन हैं, बेचैन से व्याकुलता में दिखती हैं, क्रोधित रहती हैं, अनिष्ट की कारक हैं, दरिद्रता की कारक हैं, शंस है, तड़फ, थकान, दीनहीन अवस्था की कारक है, दुख की कारक है, दारिद्रता की कारक है। जिसकी ज़िंदगी में इनकी कृपा नहीं है, इन सब चीज़ों की पीड़ा मिलेगी मिलेगी। माँ धूमावती की विद्या बड़ी दारुण विद्या की गई है, और जो भी इनके साधक होते हैं उनमें शाप देने की क्षमता, संहार करने की क्षमता नहीं हो जाती है। माँ एक तरह से जो ये रूप है, ये झगड़ा, कलह, उद्वेग, भय, अंधकार, विनाश का रूप है। लेकिन माँ क्या है, बाहरी शत्रु और साथ साथ हमारे मन के भीतर के शत्रु, दोनों तरह के शत्रुओं को नाश करती है। माँ में कहते हैं कि युद्ध जैसे गुण हैं, और सूप जो इनके हाथ में, वो इनका मुख्य अस्त्र है। जब महाप्रलय होती है, जब सब कुछ समाप्त होता है, तो सारे विश्व को इसी सूप से समेटकर ख़त्म करती हैं। माँ अगर गुस्सा है तो सुख और कामनाओं का, हमारे जीवन से सुखों का नाश हो सकता है। मैंने जैसे पहले बताया कि माँ के साधक को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, किसी पे कष्ट नहीं आने देती माँ। तो इसलिए जितना आप इनको मानेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, उतना ही अच्छा होगा। अब माँ धूमावती दिखने में कैसी हैं? भयप्रदा है, कृष्णवर्णा है, रुक्षवर्णा। मतलब देखिए विधवा समान स्वरूप है, किसी तरह का श्रृंगार नहीं है। तो जैसे एक सामान्य विधवा औरतों के चेहरे से कांति खत्म हो जाती है, वैसे इनके से भी है। धुएं के समान रूप हैं, लंबी, पतली, अस्वस्थ, शरीर बहुत शुष्क है, शरीर पे झुर्रियाँ पड़ी हैं, बूढ़ी दिखती हैं, क्रूर रूप हैं, विधवा स्वरूप हैं, चंचला है, दुष्टा हैं, मलिन सफ़ेद साड़ी पहन रखी है, क्रूप हैं, रंग भी पीला पड़ चुका है। मतलब थोड़े से इनके कपड़े और शरीर में मलिनता है, थोड़ा सा गंदा सा लगता है, साफ़ सफाई नहीं है। केश बिखरे हैं, आंखें डरावनी हैं, बड़ी नासिका है, विरल दंत हैं, कान भी बदसूरत हैं, खुरदरे और कांपते हुए हाथ हैं, आंखें रूखी बताई जाती हैं, जैसा इनका अक्सर चित्रण किया जाता है। और सांप के गहने इन्होंने पहने हुए हैं, कई जगह त्रिशूल धारण करते हुए भी माता की तस्वीरें हैं। कटे सिर की माला, नरमुंडों की माला माँ धारण करती हैं। और इनका जो रथ है वो बिना घोड़े का रथ है, जिसके शीर्ष पर कौवा बैठा हुआ है। एक हाथ में सूप है और दूसरे हाथ अभय मुद्रा, वरदान मुद्रा के। कई जगह ये दिखाया जाता है कि हाथ में भाला भी है, तलवार भी है, कपाल भी, कई तरह के अलग अलग चित्रण माँ के किए गए। और कई जगह ये भी चित्रण है कि इनके जो रथ को 2 काले मेहतर पक्षियों द्वारा खींचा जा रहा है। अब अगर आप इनकी साधना सिद्धि में इंटरेस्टेड है, या माँ का पूजन करना चाहते हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको माँ का संकल्प लेके पूजन करना चाहिए। सबसे पहली बात और सबसे पहले अच्छी है कि आप उद्देश्य अपना डिसाइड कर लीजिए भी माँ की कृपा आपको किस लिए चाहिए। शत्रुनाश के लिए चाहिए, कर्ज मुक्ति के लिए चाहिए, या अन्य कोई आपकी इच्छा है। देखिए माँ बगलामुखी और माँ धूमावती दोनों विद्या बहुत ही तेज हैं, इसलिए कभी भी पूजा करें तो हमेशा गुरु की शरण में आके गुरु जी से आशीर्वाद लेके या उनकी कृपा लेके तभी करें, क्योंकि थोड़ी सी तामसिक विद्याएं हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा। अब मैं सबसे पहले, अगर आपको इनकी उपासना करनी है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो संकल्प बता देता हूँ मैं। संकल्प कैसा करना है, अपने उल्टे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल ले लें, अपने पर छिड़क लें। उसके बाद फिर संकल्प के लिए थोड़ा सा गंगा जल हाथ में लें, उसमें फूल, चावल, रौली रखें और दाएँ हाथ से ढककर अपने संकल्प का स्पष्ट उच्चारण करें कि आप अपनी किस इच्छा की पूर्ति या किस समस्या के निवारण के लिए माँ धूमावती के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट आपको बोलना है, इसमें आपको अपना नाम बोलना है, अपने माता का नाम बोलना है, पिता का नाम बोलना है, आप फिलहाल किस जगह रह रहे हैं वह आपको बोलना है।
और आप किस उद्देश्य के लिए माता की पूजा कर रहे हैं ये भी आपको बोलना है। फिर इसी के साथ संकल्प लेते हुए आपको ये भी बोलना है कि आप कितने दिन तक माँ का पूजन करेंगे, कितने दिन तक ये बीज मंत्र का जाप करेंगे। 5 दिन भी हो सकता है, अगर आप नए साधक हैं, शुरुआती दौर है तो 5 दिन कर लीजिए, 11 दिन कर लीजिए, 21 दिन कर लीजिए, 31, जो जितनी भी आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है। अगर आप पुराने साधक हैं तो ज़्यादा दिन के लिए भी कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आपको स्पष्ट रूप से ये बोलना है कि आप कितनी माला जाप करेंगे, 5, 11, 21, 31, 51, 108, 1008, आपकी क्षमता और श्रद्धा के ऊपर है। और संकल्प पूरा होने के पश्चात जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। विशेष इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो आप जाप करें, देखिए सबसे शुद्ध और सबसे सही माला आपकी रुद्राक्षी माला होती है। इस पर तकरीबन सभी तरह के जाप हो सकते हैं। तो अगर आप नए साधक हैं तो सिर्फ रुद्राक्षी माला पर ही जाप करें। अब इसके बाद पूजन का क्रम क्या रहेगा, जहाँ आपने संकल्प ले लिया, सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा। गणेश जी की आपके पास फ़ोटो हो, मूर्ति हो, तस्वीर हो, नहीं तो एक सुपारी को गणेश जी का स्वरूप मानकर उसका पूजन कर लें, उन्हें धूप दीप दिखाएं और भोग के तौर पर बेसन का लड्डू अर्पित करें, या अगर बेसन का लड्डू नहीं है तो अन्य कोई मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद रुद्राक्षी माला से एक माला मंत्र जाप करें, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इस तरह से करके 108 बार, मतलब कि एक माला आप इनका जाप करें। गणेश जी के पूजन के पश्चात फिर आपको भगवान शिव का पूजन करना है। उसके लिए क्या है कि अगर आपके पास शिवलिंग है तो बहुत अच्छा, नहीं तो भगवान शिव की फ़ोटो हो, तस्वीर हो, किसी भी रूप में उनका चित्रण हो, तो उनको आप धूप दीप मिष्ठान अर्पित करें और एक सफ़ेद मिठाई या उसका भोग लगाएं, दिया जलाएं। और उसके बाद ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय ओम, इस तरह से करके 108 बार अर्थात एक माला का जाप करें। ये क्रम आपकी रोज़ की पूजा में रहना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं माँ धूमावती के पूजन पे। सबसे पहले सिंपल माँ धूमावती का पूजन कीजिए, धूप दीप दिखाइए, कुछ फूल माला उनको चढ़ाइए, कुछ प्रसाद उनको अर्पित कीजिए, मिष्ठान को अर्पित कीजिए। इसका जितना आपने डिसाइड किया है, मंत्र की संख्या 5, 11, 21, 51, कितनी माला आपने डिसाइड की है, उतनी आप चुपचाप से शांतिपूर्वक सुखासन में बैठकर कोई भी सिंपल सा आसन ले लीजिए, ज़मीन पर मत बैठिएगा, किसी भी सिंपल आसन पर बैठ के आप उसको जाप कर सकते हैं। जाप कर तो कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान माता की मूर्ति या तस्वीर पर हो, और धीरे धीरे वो कोशिश कीजिए कि उसमें से आप ऐसा महसूस कीजिए कि माता की तस्वीर या मूर्ति में से ऊर्जा निकल रही है और ऊर्जा आपको बेनिफिट दे रही है, या आपके चार्ज कर रही है, या आपके लिए सुख दे रही है। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि जब भी आप जाप करते हैं, जब भी आप ये सब चीज़ें करते हैं, समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भी समय आप डिसाइड करें, हमेशा उसी समय पर ही रोज़ाना पूजा पाठ करें। सुबह करना है सुबह कर लीजिए, शाम को करना शाम को कर लीजिए, 9 बजे डिसाइड कर लीजिए, 10 बजे डिसाइड कर लीजिए, 11 बजे कर लीजिए, लेकिन समय वही रहना है। अपने शुद्ध साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर हमेशा आप एक ही नियमित समय पर ही पूजा करें। 5-10 मिनट ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन आप 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा ऐसे ऊपर नीचे मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक एनर्जी, जैसे जैसे आप ये पूजा पाठ शुरू करते हैं ना, एक समय पे वो एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है और वो आपसे कनेक्ट होना शुरू होती है। मैं फिर कहूँगा, ये तामसिक विद्या है, हमेशा गुरु से पूछ कर ही इस संकल्प को, इस पूजा पाठ को, इस जाप को करें। अब आपने जाप कर लिया, जाप के बाद पाठ समाप्त हो गया, उसके बाद माँ से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। कुछ आपसे मंत्र के उच्चारण में गलती हो उसके लिए क्षमा मांगें, और माँ से फिर अपना आशीर्वाद मांगें। जो भी आपने इच्छा बोली है, या जो भी अपने संकल्प बोला है, या जिस भी कार्य की अभिलाषा इच्छा आपने रखी है, वैसा बोल के माँ को दोबारा रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरी उस मनोकामना को पूर्ण करें, या मेरी उस समस्या का निवारण करें। यही क्रम आपको रोज़ रखना है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, फिर भगवान शिव की पूजन करनी है, फिर माता का पूजन करना है, और जितने दिन का आपने संकल्प लिया उतने दिन तक पूजन करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जब आपने 11 दिन का किया, 5 दिन का किया, तो जो आखिरी दिन होगा जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको छोटा सा हवन करना है। हवन करने के लिए सिंपल हवन कर लीजिए, कोई बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले गणेश जी के मंत्र से 21 आहुतियाँ दें। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, इस तरह से करके। फिर शिव जी के मंत्र से कर लीजिए, ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा, ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा। उसके बाद जो अब मैं आपको बीज मंत्र जो बताने वाला हूँ, उससे 108 आहुति दें। या तो बीज मंत्र से दे लीजिए, अदरवाइज़ आप नवाण मंत्र से भी आहुतियाँ दे सकते हैं, उसका भी रिज़ल्ट सेम ही रहेगा। इस तरह से करके आप अपने संकल्पित दिनों तक कार्य करें और माता की कृपा प्राप्त करें। अब मैं आपको बीज मंत्र बताने जा रहा हूँ। सिंपल सा बीज मंत्र है, बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। सोच समझ कर यूज़ कीजिएगा। इनका बीज मंत्र है धूम।
बस यही आपको जपना है, धूम धूम धूम। बस ये एक अक्षर का बीज मंत्र है, लेकिन इसकी ताकत असीमित है। तो कोई भी गलती मत कीजिएगा, ध्यान से सावधानी पूर्वक इस बीज मंत्र को जपिए और माता की कृपा प्राप्त कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको समझ आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि बड़े आसान शब्दों में आपको बताऊं ताकि आप तक ये सब बातें पहुँचे और आप ये सब सीख सकें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको सुख दें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, माँ भगवती आपको आशीर्वाद दें। जय माता दी।